Jai Hind and welcome back to the fifth lecture of our series of light reflection and refraction. In this one, we are gonna head on and move on and learn and solve some more questions, some more numericals on the basis, based on some new formulas, the formulas that we learned in the previous lectures. मिरर फॉर्मूला के बारे में सवाल हमने कर लिया है. इस लेक्चर में हम लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के ऊपर सवाल करने वाले हैं. काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. h/2 is equal to h/1 m is equal to h height of the image by height of the object divided, जिसका एक और वैल्यू होता है -v/u. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे भी आप मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं. आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो इमेज है वो बड़ा बना है कि नहीं बना है, और अगर बना है तो कितना ज्यादा बड़ा बना है. तो ये दो फॉर्मूला है. हाइट के, इमेज के हाइट के बेसिस पे भी पता कर सकते हैं और इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बेसिस पे भी पता कर सकते हैं. डन. ऑलराइट. h1 का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट होता है और h2 का मतलब इमेज हाइट होता है. h1 h2 काफी कॉम्प्लिकेटेड है. आप hi और ho से भी याद रख सकते. तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi यानी हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ho, व्हिच इज इक्वल टू -v यानी कि नेगेटिव साइन लगाना और इमेज डिस्टेंस. चाहे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं है, वो माइनस साइन हमेशा वहां पे रहेगा. ठीक है, इमेज डिस्टेंस के पास. और u तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता ही है, वो जो ओरिजिनल उसका होगा. ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होता है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो. ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें ज्यादा आइडिया भी लग जाएगा इन बातों का. u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस होता है. ठीक है. हाउ टू रीड मैग्निफिकेशन, इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपको m का ओवरऑल वैल्यू, हम रेशियो निकाल रहे हैं, राइट, डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं. अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया, +1 है, तो यहाँ पे दो चीजें दी हुई, एक साइन है प्लस और एक नंबर है 1. इस प्लस का मतलब होता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है, सीधा इमेज बना है, उल्टा नहीं बना. इस 1 का क्या मतलब है? अच्छा, इन्वर्टेड इरेक्ट इमेजेस हमेशा वर्चुअल होते हैं, और अगर वहां पे माइनस साइन आपको मिल गया तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि वो इमेज जो है वो इन्वर्टेड है. 1 का मतलब है सेम है, यानी कि जो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट है वो बिल्कुल सेम है. अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज क्या हो गया? मैग्नीफाइड हो जाएगा. और अगर वैल्यू कम है, डिमिनिश्ड है, 1 से कम है, यानी कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है. क्यों ऐसा हो रहा है? ये बेसिक सा हम लोग पीछे जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला जाना था मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी से तो निकल के ये सारे कंक्लूजन आ रहे हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -5 बाय, मतलब सॉरी, मैग्निफिकेशन अगर -0.5 है, इसका मतलब कि इन्वर्टेड इमेज है. एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की जा रही है. माइनस से पता चल गया कि इन्वर्टेड इमेज है. इन्वर्टेड इमेजेस हमेशा रियल होते हैं. और 1 से छोटा है, मतलब कि इमेज का साइज क्या है? छोटा है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा. -0.5 क्या बता रहा है? एग्जैक्टली कितना छोटा? एकदम आधा. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज 2 सेंटीमीटर का बन जाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैग्निफिकेशन दिया हुआ है प्लेन मिरर इज +1. इसका मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर +1 मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करे, इसका मतलब है कि जो इमेज है प्लेन मिरर में वो इरेक्ट बन रहा है. प्लस साइन का ये मतलब हो गया. और 1 का मतलब है कि सेम साइज का बनता है. ये चीज हम लोग जानते हैं. इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज. दूसरा सवाल, What is the nature of image formed by concave mirror? concave mirror में मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है +3 सेंटीमीटर का. +3 है मतलब कि इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है. +3 का मतलब है कि 3 गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है. इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड. एक और चीज बताइए कि कॉन्केव मिरर जो है वो किस केस में एक वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, 6th केस में प्रोड्यूस करता है, राइट.
जो लास्ट केस है कॉन्केव मिरर का। और what is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is minus 0.75? तो माइनस साइन से तो ये पता चल गया कि रियल एंड इन्वर्टेड है, और 0.75 क्या बता रहा है, ये 1 से छोटा है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। अच्छा, इससे मैग्निफिकेशन से आप मिरर का टाइप भी पता कर सकते हैं कि रियल इमेज हमेशा कॉन्केव मिरर में बनता है, ना कॉन्वेक्स में बनता है ना प्लेन में बनता है। तो इससे आप मिरर टाइप भी पता कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। टाइप बी के कुछ सवाल 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मतलब 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये रहा पहला सवाल। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस है आपके पास 36 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर से। इमेज फॉर्म्ड इज 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपको इमेज डिस्टेंस भी दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया गया है और ऑब्जेक्ट हाइट भी दे दिया गया है। आपको इमेज का हाइट पता करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। पहले आप देख लीजिए कि ये आपका रे डायग्राम होने वाला, ये रे डायग्राम आप बना सकते हैं इस तरीके से। ऑब्जेक्ट ए बी बियॉन्ड सी 4 सेंटीमीटर का। अच्छा, बियॉन्ड सी कैसे पता चला ये बताइए। ये ऐसे पता चल गया क्योंकि इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज आपको क्या बताया जा रहा है कि 18 सेंटीमीटर में बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 36 सेंटीमीटर पे, हाफ पे, राइट। तो समवेयर बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगा 18 सेंटीमीटर। आपको इमेज का हाइट पता करना है, पता करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि HO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, जी हाँ नेगेटिव होगा। और हमें इमेज डिस्टेंस भी दिया हुआ है -18 सेंटीमीटर पता करना है। सॉरी, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता करना है, इमेज का हाइट पता करना है। यहाँ पे एक टाइपिंग है, टू फाइंड इमेज डिस्टेंस नहीं, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करना है। तो आइए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज hi अपॉन ho या फिर h2 अपॉन h1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -b बाय -q, यानी कि इमेज डिस्टेंस पे माइनस का साइन लगा के माइनस ऑफ द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा जवाब हमारे आंखों के सामने है। let's continue. फॉर अ मोमेंट हम स्क्रीन के सामने से हट जाते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिख सकें। H2 इज इक्वल टू, हाँ H2 का क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में H है, H1 है, वो ऊपर V के पास चला गया, तो V मल्टीप्लाइड बाय H1 या H1, ठीक है, डिवाइडेड बाय U। माइनस का साइन बाहर ब्रैकेट के लगा दिए, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 टाइम्स में कट हो रहा है, 4 भी कट हो गया, -4/2 और फिर 2 कट गया, आपका जवाब आ गया H2 इज इक्वल टू, यानी कि हाइट, H2 का मतलब क्या था, इमेज हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, HI इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। सवाल हमने सॉल्व कर लिया, इजी था, इट वाज वेरी सिंपल। वैल्यूज को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जितनी भी चीजें काम की हैं उनको बस निकाल लेना है, अपने काम की चीजों को फिल्टर करना आना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में फालतू के लंबे लंबे सवाल दे देते हैं ताकि हम कंफ्यूज होके उलझ के रह जाएं। उलझना नहीं है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। चलिए, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब है, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कॉन्केव मिरर का ये इमेज का हाइट बन रहा है, यानी HI हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें इमेज डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, कर लेंगे पता बिल्कुल। गिवन इंफॉर्मेशन को पहले लिख दीजिए और जो रे डायग्राम बनता है वो बना दीजिए। रे डायग्राम कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा।
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी बन रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज जो है वो सी से दूर बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है पॉजिटिव में। इमेज हाइट आपको दिया हुआ है, इमेज कन्वर्जिंग फ्रॉम द रियल इमेज ऑफ हाइट -4 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट h1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे कोई ज्यादा खतरनाक सी बात नहीं है कि कुछ समझ में ना आए, सब चीजें समझने वाली है, सब चीजें काफी इजी है। इमेज डिस्टेंस v पता करना है। v पता करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे ना, फॉर्मूला ही तो हथियार होता है हमारा, और सवाल हमारा दुश्मन। तो अपने हथियार से इस सवाल का खात्मा करते हैं। सवाल फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करके आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा, एलएचएस में आप माइनस बी ले आए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सिचुएशन आपके पास बच रहा है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद, हाँ जी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कर दिया हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट, कैलकुलेट करते हैं। -20 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज इक्वल टू कितना होता है, -80 हो जाता है ना, तो v इज इक्वल टू -80 सेंटीमीटर, हमारा जवाब आ गया। द क्वेश्चन इज सुपर डुपर इजी। बार बार क्यों बोल रहे हैं कि बहुत इजी है, बार बार क्यों बोल रहे हैं, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिरर फॉर्मूला सीबीएसई में क्लास 10th में पहली बार हमें पढ़ाया जाता है, और सप्लीमेंट्री बुक्स में कभी कभार हमें पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके होंगे, बट सीबीएसई एनसीईआरटी के बुक में पहली बार है। और जब भी नई चीजें हम लोग सीख रहे होते हैं, कई बार वो नर्वसनेस के कारण, उस नर्वस फीलिंग के कारण अपने कॉन्फिडेंस को गिरा बैठते हैं, खो देते हैं, और जो चीजें सही भी होनी होती है वो गड़बड़ा जाता है, वो नहीं करना, ठीक है। बार बार ये बोलने का पर्पज यही है कि आपका जोश, उमंग, उत्साह, हौसला, प्रेरणा सब चीजें बनी रहे। तीसरा सवाल, कॉनकेव मिरर है जो 3 गुना बड़ा इमेज बनाता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। आपको फोकल लेंथ पता करना है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अगला सवाल है, शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, उसी सवाल को एक्सटेंड किया गया है यहाँ पे। हमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, माइनस क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस में लेते हैं, m is equal to -v upon u, this was the formula। यहाँ पे h I upon h को क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ना यहाँ पे अभी। नेगेटिव साइन एज द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है और रियल एंड इन्वर्टेड बना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इन्वर्टेड रियल इमेजेस हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट किए जाते हैं। v is equal to 3 और v is equal to 3 into -10, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया। अब क्या आ गया हमारे पास, हमारा इमेज डिस्टेंस आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को मिरर फॉर्मूला में, आपका जवाब आ जाएगा। आपके पास u कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, v आपने निकाला, हमने निकाला -30 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट के लिए -1 by -30 माइनस ऑफ 1 by 10, माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो प्लस था, तो हाँ तो ये वाला प्लस, और जो u का डिस्टेंस, u का जो वैल्यू था माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया ना यहाँ पे, उसी इज इक्वल टू 1 by f। सिंस अब इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करिएगा आपका जवाब आ जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट बी में, ये आपका रे डायग्राम होगा, यू कैन सी दिस। डन, हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ सकते हैं लोग चौथे सवाल की तरफ। इस सवाल में हमें बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है,
जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है और वो 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है एक कॉन्केव मिरर के सामने। यानी कि हमें मैग्निफिकेशन पता चल गया 10 सेंटीमीटर इन हाइट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है -36 सेंटीमीटर। और if the image is formed 18 सेंटीमीटर in front of the mirror, इमेज 18 सेंटीमीटर सामने में बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में होगा, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। रे डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी। आपको एन ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें और क्या दिया हुआ है? इमेज का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इमेज डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर। यानी कि इट इज बीइंग फॉर्म्ड समवेयर बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 है कि -18 है? जी हाँ, -18 है। ऑब्जेक्ट हाइट h1 is equal to 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी -18 सेंटीमीटर आ रहा है। हमें पता करना है इमेज का हाइट ऑफ द इमेज। फॉर्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलाज को। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने और ये कुछ h2 is equal to -18 into 10 divided by -36 सेंटीमीटर। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं काटम कुटी करिए। काटम कुटी करने के बाद h2 is equal to -10/2 आ रहा है, इसको काट दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कट करने के बाद हमारा आंसर हो जाता है -5 सेंटीमीटर। डन। इट वाज सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल। एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका 2 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है जो रियल इमेज प्रोड्यूस करता है 3 सेंटीमीटर हाइट का। रे डायग्राम आपको बन जाएगा। बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर की दूरी पे। इमेज जो है वो हमें इमेज डिस्टेंस पता करना है और इमेज का हाइट दिया हुआ है -3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 सेंटीमीटर और हाइट -3 सेंटीमीटर इमेज का। पता करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास इमेज डिस्टेंस पता करने के लिए फॉर्मूला कौन सा है? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे होंगे हम लोग। फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। बेसिक कैलकुलेशन है। अभी तक आप सभी का दिमाग खुलने लगा होगा और आप सब समझने लगे होंगे कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। क्वेश्चन हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम की तरह इसको भी सॉल्व करते हैं कि बड़े बड़े जो कहानियां सवालों में लिखे होते हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। इंफॉर्मेशन को निचोड़ के फिल्टर आउट करके प्रोसेस करना दिमाग में बहुत जरूरी हो जाता है। -b is equal to minus of u into h2 divided by h1। हम इतने आसानी से क्यों बोल रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आई एम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में भी आ रही हैं और कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन हमने बचपन में सीखा है। तो 2 टाइम्स आप यहाँ पे 16 को काट दीजिए, -8 हो जाएगा। अब ठीक है, आपका ये जवाब कैसे आ गया? ये जवाब क्योंकि -8 आ रहा था तो -8 मल्टीप्लाइड बाय -3 आपका हो जा रहा था -24 सेंटीमीटर, +24 सेंटीमीटर। फिर बाहर जो माइनस का साइन है उससे जब मल्टीप्लाई किए तो ये -24 सेंटीमीटर हो गया। डन। आगे बढ़ते स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं सवाल के समय। तो आप जब एमसीक्यूज बना रहे हो तो इतना स्टेप करने का जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके फटाक से आंसर लाना है। लेकिन जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो बोर्ड्स में तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इस फॉर्मेट को जो यहाँ पे दिया हुआ है उस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं उसे लिखे, उसके बाद जो पता करना है उसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, सॉल्यूशन फिर देंगे और साइड में रे डायग्राम भी बनाएंगे। नोबडी कैन डिडक्ट योर मार्क्स इन द एग्जाम। कोई आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं कर पाएगा। आइए टाइप बी के तीसरे और चौथे
तरह के पार्ट के सवालों में चलते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन। अ कॉन्केव मिरर, फॉर अ कॉन्केव मिरर हमारा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यू तो हमेशा माइनस में होता है, तो -30 हम लोग लेके चलेंगे। टू द लेफ्ट इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। अब आप बताइए कि ये रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग खुल जाना चाहिए, दिमाग चालू रहना चाहिए। और टू द राइट ऑफ द मिरर, राइट ऑफ द मिरर बन रहा है क्या, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, यानी कि दिस इज अ वर्चुअल इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव की नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। h2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट सवाल दे दिया, डायरेक्ट जवाब दे दिया। इसका सॉल्यूशन आगे हम डिस्कस करते हैं। कैसे कैसे सॉल्व किया हमने इसे, देखिए आपको मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और क्रॉस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करके सॉल्व करेंगे, सारे नंबर्स को कट करके सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज। पॉजिटिव का 2 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि इमेज जो है वो इरेक्ट बन रहा है, राइट। द हाइट ऑफ द इमेज इज 2 सेंटीमीटर। इसमें भी डायरेक्ट आपको जवाब दे दिया गया है। क्या सवाल था, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। रियल इमेज बन रहा है, 3 टाइम्स रियल इमेज बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज कब बनता है, बहुत बड़ा तो तब बनता है जब फोकस पे रखते हैं रियल, और लेकिन उससे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, तब हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो फिर आप जैसे ही यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को इस्तेमाल करके कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जैसा हम आपको एक बार बता देते हैं। देखिए हमारे पास कॉन्केव मिरर है, राइट। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, यानी कि मैग्निफिकेशन आपको 3 मिल गया। 3 प्लस में कि माइनस में, -3 मिला है आपको। रियल इमेज मिल रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि -3 LHS में, और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि u नीचे चला जाएगा, v पता करना है, तो v -v/10 इज इक्वल टू आपको -3। अब आप कैलकुलेट कर लो इस इक्वेशन में डाल के, यही तो इक्वेशन हमारा बन रहा था। अगर हम ये नहीं भी बताते आपको, तो क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे। दिस क्वेश्चन वाज इजी as any other questions we are discussing today। कोई भी क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में, वो सारे सवाल इजी हैं। क्लास 10 के रे ऑप्टिक्स के सवाल इजी होते हैं। टाइप सी न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगेन अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, ब्रेक 10-20 सेकंड के लिए बस। तो चलिए, ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट सवाल होने वाला है टाइप सी के लिए। इसके बाद we will be ending this lecture. A convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, उस रेयर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 3 मीटर, बस। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर। अगर एक बस है वो 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना बस, तो बस 5 मीटर की दूरी पे है। तो हमें क्या क्या पता चल गया, हमें सी पता चल गया, सी से हम एफ भी निकाल सकते हैं, 1.5 मीटर आ जाएगा। और हमें बस की दूरी भी दी हुई है, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी भी दी हुई है, u इज इक्वल टू -5 मीटर।
फ्रॉम दिस मिरर आपको पोजीशन, नेचर और साइज पता करना है। तो पोजीशन, क्या इसका जरूरत है, इन कोई भी इंफॉर्मेशन का जरूरत है? सवाल तो हम पढ़ दिए, लेकिन आप बताएं कॉन्वेक्स मिरर में आपको किसी भी कोई भी जवाब मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई जरूरत नहीं होता है नेचर, साइज और पोजीशन पता करने के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। और जो इमेज है वो पोल और फोकस के हाँ बीच में। हो गया, यही चीज है। अब देख लो, सॉल्व कर लो इसको। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस। इफ द बस इज लोकेटेड इतना, आपको क्या क्या पता करना है? फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हाइट तो पता करने की बात भी नहीं थी, हाइट पता करना होता तब आपको मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन आप अब दे दिया है तो आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जवाब आ जाएगा। ठीक है, आपको v पता करने की जरूरत नहीं थी इसके लिए, क्योंकि आपको आपसे ना हाइट पूछा गया था, ना इमेज डिस्टेंस पूछा गया था। ये हम लोग टाइप बी के सवाल कर रहे थे, ये टाइप बी नहीं है, ये टाइप सी है। आपके कॉमन सेंस को चेक करने के लिए ये एक सवाल डाला गया था, राइट? तो ये सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं थी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल में पूछा ही नहीं गया जिस चीज का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको किया है। चलिए, so I hope this lecture was, as always, it would have been beneficial for you। ये आपके लिए beneficial रहा होगा, बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी। इसी के साथ गुड बाय, टाटा, शब खैर, जय हिंद।